एक दिन बादशाह अकबर की अंगूठी का बहुमूल्य हीरा महल में ही कहीं खो गया। बादशाह बहुत परेशान हुए। उन्होंने तुरंत महल के सेवकों और सैनिकों को हीरा खोने की बात बताई और आदेश दिया कि हीरा ढूंढने के लिए महल का कोना कोना छान मारें। सैनिक सेवक महल में हीरा तलाशने में जुट गए। वह हीरा अकबर को किसी पहुंचे हुए फकीर ने दिया था और कहा था कि जब तक यह हीरा तुम्हारे पास रहेगा तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते रहोगे। मगर आज हीरा खो गया तो सम्राट अकबर के मस्तिष्क में तरह तरह की शंकाएं उभरने लगीं। दोपहर तक जब हीरा न मिला तो उन्होंने बेचैन होकर घोषणा कर दी कि जो भी उस हीरो को ढूंढ कर लाएगा उसे मुँहमांगा पुरस्कार दिया जाएगा। महल में हीरे की खोज तो चल ही रही थी। संयोग से हीरा महल के जमादार को मिल गया। बादशाह की तब कहीं जाकर सांस में सांस आई। उन्होंने जमादार से कहा, मांगो, क्या मांगते हो, हम तुम्हें मुँहमांगा इनाम देंगे। जमादार सोचने लगा कि क्या मांगे। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया तो वह बोला, अन्नदाता, मुझे कल तक की मोहलत दें। अकबर ने उसकी बात मान ली। उसी दिन बीरबल के एक दुश्मन मंत्री के दिमाग में एक खुरापात आई। उसने तुरंत सेनापति को बुलाकर कहा, किसी भी तरह उस जमादार को फुसला, उसे कुछ धन देकर कहो कि कल वह सम्राट से बीरबल की पीठ पर बैठकर बाजार की सैर करने की इच्छा जाहिर करे। बादशाह ने चूंकि मुँहमांगा इनाम देने की घोषणा की है इसलिए इनकार नहीं कर सकेंगे और इस प्रकार बीरबल का जुलूस निकलेगा। वाह वाह, क्या बात कही है। सेनापति प्रसन्न उठा। उसने अपने कक्ष में जाकर तुरंत जमादार को बुलाया। तुम कल बादशाह से क्या मांगोगे? समझ में नहीं आ रहा सेनापति जी कि क्या मांगूं। सेनापति ने तुरंत स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली उसकी ओर बढ़ा दी। ये लो, इसमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तुम्हें सम्राट से वही मांगना है जो हम कहें। क्या? सेनापति ने उसे अपनी बात बताई। सुनकर जमादार डर गया। अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो एक बात याद रखना कि जान से हाथ धो बैठोगे। भयभीत होकर जमादार ने हामी भर दी। दूसरे दिन बादशाह ने उसे बुलाकर पूछा, बोलो, क्या मांगते हो? हुजूर, हाथ जोड़कर वह डरते डरते बोला, मैं बीरबल जी की पीठ पर बैठकर बाजार घूमना चाहता हूँ। क्या बकते हो? सम्राट दहाड़े, तुम होश में तो हो? मैं यही चाहता हूँ सरकार। ठीक है, तुम जाओ और कल दरबार में हाजिर होना। अकबर क्या करते, वह वचन में बंधे हुए थे। मजबूरी थी, अतः मन मसोस कर उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर ने सारी उलझन उन्हें बताई। फिर पूछा, हम तो बड़ी उलझन में फंस गए हैं बीरबल, तुम ही बताओ हम क्या करें? आप बिल्कुल भी चिंता ना करें जहाँपनाह, बीरबल ने कहा। आपने क्या करना है? अब तो जो करना है मैंने करना है। आप कल दरबार लगने दें, मैं सब ठीक कर दूंगा। दूसरे दिन दरबार लगा तो जमादार नए वस्त्र पहनकर दरबार में उपस्थित हुआ। वह गुमसुम था। बीरबल उठे और पूरे दरबार को संबोधित करके बोले, बंधुओं, बादशाह की अंगूठी का हीरा ढूंढने की एवज में जमादार ने मेरी पीठ पर बैठकर बाजार घूमने की इच्छा व्यक्त की है। मैं बादशाह के वचन की लाज रखने के लिए इसे अपनी पीठ पर बैठाकर बाजार घुमाने ले जाऊंगा। फिर वह जमादार से मुखातिब हुए, आओ, तुम बैठो मेरी पीठ पर। सुनते ही जमादार आगे बढ़ा और बीरबल के गले में बाहें डालकर उनकी पीठ पर सवार होने लगा। ठहरो, ये क्या बेहूदगी है? बीरबल ने उसे डपटते हुए कहा। तुमने मेरी पीठ पर बैठकर सैर करने की बात कही थी, गले में हाथ डालने की नहीं। पीठ पर बैठो बिना कुछ पकड़े। क्षण भर में ही दरबार का माहौल बदल गया। मंत्री और सेनापति के दमकते चेहरे बुझ गए। जमादार अचानक कभी सम्राट की ओर देखता, कभी सेनापति की ओर। सोच क्या रहे हो? पीठ पर बैठते हो या नहीं? अचानक बीरबल ने कड़क कर पूछा। बिना सहारे की पीठ पर कैसे बैठा जा सकता है? जमादार रुआंसा सा हो उठा। कैसे बैठा जा सकता है ये बात भी उससे पूछो जिसके कहने पर तुमने मेरी पीठ पर बैठकर सैर करने की बात कही थी। बीरबल गुर्राया। जमादार की नज़र फौरन सेनापति की कुर्सी की ओर उठी, मगर वह वहाँ नहीं था। जमादार फूट फूट कर रोने लगा। फिर लपक कर उसने बादशाह अकबर के पांव पकड़ लिए। मुझे क्षमा कर दें हुजूर, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी, कहते हुए उसने अकबर को पूरी बात बता दी। अकबर सेनापति की करतूत सुनकर आग बबूला उठे।
मंत्री जी, हम 5 दिनों के लिए सेनापति को दरबार से मुअत्तल करते हैं। 6ठे दिन उन्हें दरबार में आकर पहले बीरबल से माफ़ी मांगनी होगी, तभी वह अपना आसन ग्रहण कर सकते हैं। कहकर अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए, जिसका अर्थ था कि दरबार की कार्यवाही समाप्त।